हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीवाईक्यू एकेडमी में। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया है तो अभी जाए चैनल पर और लाइक से और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये है बीपीएससी टीआरई 4.0 और बी स्टेट के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं इन दोनों के उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और अदर भी जो हैं जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इंग्लिश लिटरेचर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा द एज ऑफ रोमांटिज्म। रोमांटिक एज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारा यहाँ पे हम कवर करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये घटना चक्र बुक की है। इंग्लिश लिटरेचर घटना चक्र में जो जितने भी आपके एज ऑफ रोमांटिज्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पीटीटी दिल्ली 2015 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे वो सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे, यानी किसी न किसी एग्जाम में वो सभी आए हुए क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आगामी आप जो भी एग्जाम देंगे उनमें पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसलिए इंग्लिश लिटरेचर के आज के वीडियो में ये टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी वीडियो को इन तक जरूर देखेंगे और चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द फ्रेज फियरफुल सिमेट्री अपीयर्स इन। द फ्रेज दिया हुआ है फियरफुल सिमेट्री, इसका अपीयरेंस पूछ रहा है कि किसमें है। तो द टाइगर जो है इसमें इसका अपीयरेंस दिया गया है। साथ ही साथ हम एक्सप्लेनेशन को भी देखते चलेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि फियरफुल सिमेट्री इज़ अ फ्रेज फ्रॉम विलियम ब्लैक्स पोयम द टाइगर। व्हाट इमोटल हैंड और आई कुड फ्लेम दी फियरफुल सिमेट्री। ये लाइन है जो कि विलियम ब्लैक के पोयम द टाइगर, जो विलियम ब्लैक का ये पोयम है, इसमें ये लाइन दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। लाइन यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर इन द 20th सेंचुरी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का मेजर क्रिटिक आपसे पूछ रहा है कि कौन थे। तो वो है AC ब्रेडले। AC ब्रेडले जो थे ये 20th सेंचुरी के शेक्सपियर के टाइम के मेजर क्रिटिक थे। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है AC ब्रेडले, इनका फुल नाम है एंड्रयू सेसिल ब्रेडले। 1851 से 1935 तक इनका पीरियड था। वाज एन इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर। ये एक इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर विद्वान है। बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क ऑन शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर पे इन्होंने कुछ कार्य किया था जिसके कारण इनको जाना जाता है। हिज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, इन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो कि 1904 में प्रेजेस नॉट ओनली फॉर पेंट्रेटिंग एनालिसिस बट ऑल्सो फॉर इट्स ल्यूसिड प्रोज स्टाइल। इट इज रिकोगनाइज्ड एज अ क्लासिक ऑफ मॉडर्न शेक्सपियर क्रिटिक। नेक्स्ट में दे रखा है कि द 2 अप्रैल मॉर्निंग इज़ अ पोयम बाई। द 2 अप्रैल मॉर्निंग जो है ये एक पोयम है। ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स। दी पोयम द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज अ सिंपल बट ब्यूटीफुल पोयम। ये बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही खूबसूरत पोयम है। इन दिस पोयम द लॉस ऑफ अ डियर चाइल्ड हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड विथ फियर विथ पेन एंड सॉरो। इस पोयम में लॉस ऑफ अ डियर चाइल्ड हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड विथ पेन एंड सॉरो। इसमें पेन और दुख और दर्द के बारे में इसमें बात की गई है बच्चे की। द इंटायर एटमॉस्फेयर ऑफ दिस पोयम इज डोमिनेटेड बाई ट्रेजिक रियलिटी ऑफ डेथ। जो इंटायर इस पोयम का जो एटमॉस्फेयर वातावरण है वो घूमता है रियलिटी ऑफ डेथ। एक ट्रेजिक डेथ हुआ है जिसपे के इर्द गिर्द ये पूरा पोयम घूमता है जिसकी नाम है द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, जो कि लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट है अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज अ लाइन फ्रॉम। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा लाइन दिया गया है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत ही फेमस लाइन है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये लाइन किस पोयम का है? तो ये जो है ये इडमियन जो पोयम है इसी का ये ब्यूटीफुल लाइन है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि एडमियन इज अ पोयम बाय जॉन किट्स। इंडिमियन जो पोयम है ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट पब्लिश इन 1818 में ये पहली बार पब्लिश हुआ था। इट बिगिन विद द लाइन, और इस पोयम की शुरुआत होती है इस खूबसूरत सी लाइन के द्वारा। ए ब्यूटी अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इट इज़ रिटन इन राइमिंग कपलेट इन आयम्बिक पेंटामीटर ऑल्सो नोन एज हीरोइक कपलेट। इसको ये लाइन की शुरुआत होती है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इस लाइन से के द्वारा ये पोयम की शुरुआत होती है जो कि लिखा गया है राइमिंग कपलेट्स में, इन आयम्बिक पेंटामीटर और हीरोइक कपलेट में। द लाइन पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड इज बाई। लाइन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। ये लाइन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये पूछ रहा है। तो ये दिया गया है पीबी शैली के द्वारा। इन एसे और डिफेंस ऑफ पोएट्री पीबी शैली फैमिली क्लेम्स दैट पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो लाइन दिया गया है ये एक पीबी शैली के द्वारा एक ऐसे लिखा गया है और डिफेंस ऑफ पोएट्री इसमें ये लाइन दिया गया है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय विलियम ब्लैक। यहाँ पे कुछ वर्क्स दिए गए हैं और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा वर्क विलियम ब्लैक के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो फर्स्ट में दे रखा है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सेकंड है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, थर्ड में है विजन्स ऑफ द डॉटर्स ऑफ एलिवन, और फोर्थ में है कास्टल ऑफ इंडोलेसेंस। तो विलियम ब्लैक के द्वारा जो नहीं लिखा गया है वो है ऑप्शन 4 यानी कि ऑप्शन डी, कास्टल ऑफ इंडोलेंस जो है ये विलियम ब्लैक का वर्क नहीं है। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि द कास्टल ऑफ इंडोलेंस इज़ अ पोयम कंपोज्ड बाय जेम्स थॉमसन। ये एक पोयम है द कास्टल ऑफ इंडोलेंस जो कि जेम्स थॉमसन के द्वारा लिखा गया है। एंड स्कॉटिश पोएट ऑफ द 18th सेंचुरी इन 1784। ये एक स्कॉटिक पोएट थे जो कि 18th सेंचुरी में 1748 में थे। द पोयम इज कंपोज्ड इन शेक्सपियरियन स्टेंजा एट द टाइम व्हेन दे वेयर कंसीडर्ड आउटडेटेड एंड इनिशिएटेड एंड इंटरेस्ट इन दिस।
In this stanza, from which would later have a strong influence upon the English romantic poet Lord Byron, William Wordsworth and John Keats. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजेक्शन एंड ओड इज रिटन बाई, डिजेक्शन एंड ओड इज रिटन बाई, तो ये एस.टी. कोलराइज के द्वारा लिखा गया है। डिजेक्शन एंड ओड इज अ पोयम कंपोज्ड बाय सैमुअल टेलर कोलराइज। एस.टी. कोलराइज का फुल नाम है सैमुअल टेलर कोलराइज। कई बार एग्जाम में फुल नाम भी पूछ देता है, तो इस फुल नेम भी आप याद रखें। इन 1802 1802 में डिजेक्शन एंड ओड जो है ये एक पोयम में लिखा गया था एस.टी. कोलराइज के द्वारा। इनका फुल नाम है सैमुअल टेलर कोलराइज। 1802 में लिखा गया है। द पोयम इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म वाज रिटन टू सारा हचिंसन, अ वुमन हु वाज नॉट हिज वाइफ, जो कि इनकी वाइफ नहीं थी, एंड डिस्कशन हिज फीलिंग्स ऑफ लव फॉर हर, बट इन द पब्लिश्ड एडिशन द पर्सन फीलिंग एंड इमोशन ऑफ हचिंसन वेयर रिमूव्ड। द लॉन्ग ओड स्टेंजा of dejection are mentioned in iambic line ranging in length from terimeter to pentameter. The rhyming allowed between bracket rhyming A B B A and couplet C C with occasional exception. नेक्स्ट दे रखा है कि टेबल टॉक इज़ ए कलेक्शन ऑफ एसे बाई। टेबल टॉक जो है एक एसे है और ये पूछ रहा है किसके द्वारा लिखा गया है, तो टेबल टॉक जो है विलियम हैजलिट के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक एसे है। टेबल टॉक इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसे बाय द कल्चरल क्रिएटिक एंड सोशल कमेंटेटर विलियम हजलिट के द्वारा लिखा गया है। इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड एज 2 वॉल्यूम्स। इसको 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया है। द फर्स्ट ऑफ विच अपीयर्ड इन अप्रैल 1821, और इसके फर्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है इसका अप्रैल 1821 में आया हुआ था। द एसे डील विद टॉपिक सच एज आर्ट, लिटरेचर एंड फिलोसफी। टेबल टॉक जो है ये एक एसे है जिसमें बात की गई है स्पेशली आर्ट्स के बारे में, लिटरेचर के बारे में एंड फिलोसफी के बारे में, और इसका फर्स्ट जो पार्ट आया था वो अप्रैल में 1821 में आया था। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि वाल्टर स्कॉट इज़ अ ब्लैंक नोवेलिस्ट। वाल्टर स्कॉट जो थे वो किस टाइप के नोवेलिस्ट थे, ये पूछ रहा है। पॉलिटिकल थे, हिस्टोरिकल थे, रोमांटिक या फिलोसफिकल थे, तो ये जो थे ये हिस्टोरिकल नोवेलिस्ट थे। वाल्टर स्कॉट जो है ये हिस्टोरिकल नोवेलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ। ये एक फ्रेज दिया हुआ है नेगेटिव कैपेबिलिटी, और पूछ रहा है कि ये एसोसिएटेड है किससे, तो जॉन किट्स से ये एसोसिएटेड है। और यहाँ एक्सप्लेनेशन में नीचे दे रखा है negative capability is a term that was first coined by John Keats and is used to refer the ability that human have to transcend and think beyond the way that human are considered to think। ये थिंकिंग के बारे में है और उससे रिलेटेड है नेगेटिव कैपेबिलिटी, जो कि फर्स्ट यूज़ किया गया था जॉन किट्स के द्वारा। किट यूज्ड इट इन वन इंस्टेंस वेयर ही वाज क्रिटिसाइजिंग कोलराइज who in the opinion of Keats wrote his poetry in order to search for truth and as a result missed out on beauty and its alienating effects। नेक्स्ट में दे रखा है चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इस पूछ रहा है कि कब इसको पब्लिश किया गया था, तो इसको पब्लिश किया गया था 1859 में, 1859 में। और ये क्वेश्चन जो है ये तैयारी 2.0 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Origin of a Species by Charles Darwin was published on 24th November 1859. It was a work of scientific literature by Charles Darwin. पीबी शैली is intellectual beauty. Intellectual beauty पूछ रहा है कि पीबी शैली के अनुसार क्या है, तो द ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग। द ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग जो है पीबी शैली के अनुसार इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है। Which poem of William Wordsworth is considered his greatest autobiographical epic? तो द प्रील्यूड जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिक एपिक है। The Prelude can be considered as his greatest autobiographic epic. In reading poems, I found myself falling through a little hole into something more extensive than the words around it. This happened often in Wordsworth, particularly in the Prelude. The Prelude is Wordsworth's greatest autobiographical epic. Prelude को कंसीडर किया गया था ग्रेटेस्ट बायोग्राफिकल एपिक में। He was called as poets of nature, और सेकंड में दे रखा है he was born in the Lake District of England। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि लिरिकल बैलेड्स कंप्राइजेज पोयम बाय वर्ड्सवर्थ एंड लिरिकल बैलेड्स कंप्राइजेज पोयम बाय वर्ड्सवर्थ एंड, तो वर्ड्सवर्थ और कोलराइज की मिली हुई ये पोयम है लिरिकल बैलेड। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि लिरिकल बैलेड्स कलेक्शन ऑफ पोयम फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कोलराइज के द्वारा 1798 में लिरिकल बैलेड को पब्लिश किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलराइज के द्वारा 1798 में। मोस्ट ऑफ द पोयम्स इन द 1798 एडिशन वे आर रिटन बाय वर्ड्सवर्थ विथ कोलराइज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 4 पोयम्स ऑफ द कलेक्शन इंक्लूडिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोयम द राइम ऑफ एसेंट मैरिन। कोलराइज के जो है 4 पोयम इसमें से कंट्रीब्यूट किया गया था। इसमें से सबसे जो फेमस था वो है द राइम ऑफ एसेंट मैरिन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। द सेकंड एडिशन वाज पब्लिश्ड 1800 in 2 volumes. Only Wordsworth's name appear in the title page. नेक्स्ट है कि द राइम ऑफ एसेंट मैरिन कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट्स। इसको 7 पार्ट्स में निकाला गया था।
द राइम ऑफ एसेंट मेरिन कंसिस्ट ऑफ सेवन पार्ट्स। ये 7 पार्ट्स में था राइम ऑफ एसेंट मेरिन्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट जो था रोमांटिक इसके क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर कर लिया है हमने। और भी ये सारे क्वेश्चन जो है ये घटना चक्र बुक के हैं और इनमें से और भी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपने देखा कि TRE 2 में आए हुए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन PYQ हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो PYQ क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए और उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।